राम राम दोस्तों। आज हम क्लास 10th। उससे पहले हम पहले प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश का नाम लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। और जब हम विद्या की बात करते हैं तो हम सरस्वती मैया को प्रणाम करते हैं। जय सरस्वती मैया। तो आज हमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की बात करूंगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड में ज्यादा देखा जाता है, तो मैं इससे कुछ कुछ क्वेश्चन रिलेट करवाता हूँ। पहले पॉलिनोमियल क्या है? इसके 3 टाइप्स होते हैं मेजरली: लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जनरली ये जो क्यूबिक टाइप है वो अभी का सेशन है 24-25 का, उसमें कट चुका है। तो हम इन दोनों की बात करेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक। उससे पहले हम जानिए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। जैसे कोई पॉलिनोमियल है 2x² प्लस x प्लस 3, कोई पॉलिनोमियल है x+1, x+2, x² प्लस 1। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होती है? ये डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट पावर होती है, उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे इस पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इस पर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 कहते हैं, और इस पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 2 होगी। तो ये होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है इसकी। जैसे कोई भी इक्वेशन है, वैसे ये क्वाड्रेटिक है, इसको मैं अभी बताऊंगा। अब कोई भी इक्वेशन है जैसे 3x² प्लस x प्लस 5, कुछ भी लिखे, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट 2 होगी। हम सिर्फ वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। जैसे इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो इस 1 से बड़ा कौन होगा? 2 होगा। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 2 होगी। अब इसके 3 टाइप्स की बात करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्यूबिक वाला कट चुका है। वैसे इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसकी हाईएस्ट 2 होती है, 2। इसमें बस लीनियर मतलब सिर्फ एक, उसकी पावर सिर्फ एक होगी, और क्वाड्रेटिक मतलब 2 हाईएस्ट पावर। इसकी 3 हाईएस्ट पावर होती है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है 3 होती है। वैसे ये क्यूबिक वाला पार्ट कट चुका है, तो मैं आगे बात करूंगा। तो जो इसके आगे जो है, हम समझते हैं, हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। मतलब जीरोस क्या होते हैं पहले ये समझो। जैसे कोई भी इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 3, तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो होते हैं जब इनकी पावर रखने पर, मतलब कोई भी पावर रखने पर x की, ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। मतलब ये 0 के बराबर हो जाए, मतलब मैं ऐसी x में ऐसी पावर रखूं, 2 3 कुछ भी रखूं, कि ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। मैं इसको एग्जांपल की तरफ से समझाता हूं। ऐसे आपकी बुक में x² - 2x - 8,
देखो अब ये जो इक्वेशन है हमको इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब ये मतलब x की वो पावर जिससे पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए। x की वो पावर जिससे पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए वो जीरोस कहलाते हैं। जैसे अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करवाना हूं। जैसे पहले वाले को हम तोड़ते हैं। पहले हमारा जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, हमको जो थर्ड टर्म दी हुई है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8x² हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे और x इंटू एक्स। हमको ये x जो है इनको बाद में देखना है, पहले हमको इनको देखना है। तो मैं 2 माइनस का 2x कैसे ला सकता हूँ और माइनस का 8 कैसे ला सकता हूँ? तो हमें दो नंबर चाहिए, 2 टू जा 4 और अगर और 4 और मैं 4 और 2 लूं, दो नंबर लूं 4 और 2, तो मैं 4 में से 2 माइनस करके 2 तो ला सकता हूं और इसका गुणा इसमें करूं तो 8 भी आ सकता है। मतलब हमें इन फैक्टर में से दो नंबर चुनने हैं। मतलब दो नंबर कैसे भी बनाने हैं, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, हमको दो फैक्टर बनाने हैं जिससे हमारा जो ये मिडिल है और जो लास्ट टर्म है ये तो प्लस माइनस करने पे आएगा और ये मल्टीप्लीकेशन पे आएगा। जैसे 4 टू जा 8, 8 आ रहा है और 4 में से 2 माइनस गया तो 2 आ रहा है। अब हम इसके साइंस की तरफ, जो साइन है उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसकी छोटा सा स्टेप है, उसको स्टेप को मान लिया तो आपको साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो याद रखना हमारे दो नंबर 4 और 2 हैं जो अभी हमने फैक्टर से निकाले। अब मैं आगे करता हूं अब देखो, अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि 4 पे माइनस लगाएं, 2 पे माइनस लगाएं, कौन सा प्लस में रखें। तो इसका एक सिंपल मेथड है, इस माइनस को यहीं छोड़ दो, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे और इसको भी यहीं पे -8 कर दो। बिल्कुल सेम ही है। अभी सिर्फ हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, मतलब ये अंदर अब पॉजिटिव का 2x है। अब हमको सिर्फ पॉजिटिव का 2x लाना है। अब मैं ऐसे कर सकता हूं, अब मुझे मतलब मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, अब मुझे सिर्फ 2x की देखना है। ये समझ लो अब ये 2x जो है पॉजिटिव है, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर लिया तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। और जब मैंने इन दोनों टर्मों को माइनस किया, जैसे 4 माइनस 2 किया, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2x आएगा। तो मैं इसको आगे कर लूंगा। इसको सॉल्व नहीं करना है। अब मैं माइनस का इंटू 4x में करूंगा तो माइनस का 4x आएगा। जब मैंने माइनस की 2x में मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x आएगा और ये माइनस का 8 आएगा। अब हमें यहाँ पे x कॉमन दिख रहे हैं तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² है और मैंने x ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। और जब मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, वो तो कंपलसरी है। और यहाँ पे मेरा x कंपलसरी वो कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस का साइन वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया है और 0 के बराबर रखना जरूरी है। अब देखो ये मतलब दो टर्म्स हैं, जैसे ये पॉजिटिव मतलब ये दो वो हैं। अब यहाँ पे मुझे x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है तो मैंने x माइनस 4 इन दो इक्वेशन में से मैंने x माइनस 4 कॉमन ले लिया। तो मैंने x माइनस 4 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2। जब मैंने ये कॉमन लिया तो हम सिंपल ये क्या करते हैं, इसको और प्लस 2 को यहाँ पे उतार देते हैं और 0 के बराबर रख देते हैं। अब जो बोर्ड में बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसको खोल कर नहीं दिखाते। मैं बता रहा हूँ बोर्ड में खोल कर दिखा, मतलब एक एक स्टेप दिखाकर नंबर मिलते हैं।
जैसे अब मैं पहले इस ब्रैकेट वाले उसको पकड़ूंगा और इसको 0 से बराबर करूंगा, पहले इसको फिर इसको 0 से बराबर करूंगा, फिर इसको इसके 0 से बराबर करूंगा, जैसे x + 2 0। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसी के नंबर मिलते हैं। अब जब ये प्लस माइनस का 4 उधर पॉजिटिव में चला जाएगा और ये प्लस का 2 उधर नेगेटिव में चला जाएगा, तो इस ये जो मैंने निकाले इनको बोला जाता है जीरोस। अगर मैं इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू रखूं तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो सकती है। यही जीरोस कहलाते हैं और ये इक्वेशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। जब भी जीरो निकालने की बारी हो उस इक्वेशन को 0 के बराबर रखना जरूरी है, तभी जीरोस निकलेंगे। जब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो उसको 0 के बराबर रखना जरूरी है। अब मैं लीनियर की बात करता हूँ, अब मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी 2.2 है। 2.1 में सिर्फ ग्राफ है, उसको मैं बताऊंगा अभी। क्वाड्रेटिक क्या होती है? अब क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म x² + bx + c। क्वाड्रेटिक में हमें जाना है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ये 2। जो x² है वो वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट, और जो a और b है वो कोफिशिएंट। ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है। अब मैंने आपको जीरोस समझा दिए, तो इसके जीरोस क्या होंगे? मैंने माना लेट इसके जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। मैंने लेट मान लिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा होंगे, और मैंने जब देखा, अब देखो ध्यान से, जैसे हम अल्फा बीटा, देखो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे 4 आया था तो मैंने यहाँ पे अल्फा मान लिया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने मान लिया जो इसके रूट आएंगे अल्फा बीटा, मतलब मैं इनकी पावर में जो एक्स की जो वेरिएबल है उनकी पावर अगर मैं अल्फा बीटा रखूं तो इसकी जो पूरी इक्वेशन है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने माना कि अल्फा बीटा इस पूरी इक्वेशन को 0 कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे x = 4 आया तो मैं x = अल्फा और x = बीटा लिख सकता हूँ, और जब ये अल्फा इधर नेगेटिव में आएगा और ये बीटा भी नेगेटिव में आ जाएगा। ये 2 स्टेप्स हैं सिंपल। यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया है और मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। जैसे मैंने ये इसका स्टूप में था तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे उल्टा है, इसको मैंने इस फॉर्म में रख दिया है। समझ में आया? तो मैं इसकी जनरल फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। अब देखो, एक फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, उसको कैसे निकालते हैं? एक कॉन्सोनेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी इक्वेशन है, तो x - अल्फा x - बीटा, जैसे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। तो आपका ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला 0 के बराबर होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 0 के बराबर रखा था। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने होते हैं। जैसे हमें गिवन होता है कि अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, मतलब इसके रूट्स दे दिए गए होते हैं और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है। और इस x को कैंसिल मत करना, ये x ज्यादातर 1 वैल्यू मानी जाती है, लेकिन एमसीक्यू में बहुत पूछी जाती है ये वाली इक्वेशन से क्वेश्चन।
अब मैं आपको आगे कराता हूँ। अब मैं एक ग्राफ की बात करता हूँ। मानो ये y एक्सिस है, y डैश x डैश, मुझे इसके रूट निकालने हैं। मतलब अब देखो, हमें पूछा गया होता है कि इसके कितने जीरोस होंगे, कितने इसके जीरोस होंगे। तो हमको एक बात याद रखनी है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्स को जितनी बार काटेगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे ये लाइन है, इसको एक्स एक्सिस को 1 2 3, तो 3 बार काटी गई है, तो इस इक्वेशन के जो जीरो होंगे, इस ग्राफ के जो जीरोस होंगे वो 3 माने जाएंगे। अब जैसे जैसे ये एक बार काटी गई है, इसको नहीं देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काटा है, इसका मतलब इसका एक ही जीरो है। अब इसका बताइए, अब इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा, इसका मतलब इसका कोई भी जीरोस नहीं है। इससे एमसीक्यूज आते हैं और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और कभी कभार केस बेस्ड स्टडी भी आ जाती है। अब मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। अब हमने जो फॉर्मूला लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्मूले को मत भूलना। ये जो अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है? ये सम ऑफ जीरोस। हमने अल्फा प्लस बीटा माना, हमने लेट जीरोस आर अल्फा बीटा माना, हमने जीरोस अल्फा बीटा माने और उसका सम अल्फा प्लस बीटा होगा। प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा माना। अब हमें एक इक्वेशन दी गई है, जैसे ये कोई भी इक्वेशन है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले हमारा जो पहला स्टेप है, इसके रूट निकालना है, हमें को इसके जीरोस निकालने हैं। तो जब हम जीरोस निकालते हैं, तो मैंने बताया पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर रख दो। ये सिंपल वो है। चलो एक स्टेप बताता हूँ, इस स्टेप को मानना पड़ेगा। इससे ये जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है इस मेथड से, जो है मतलब एक मेथड होता है लिखने का, वो मैं बता रहा हूँ। इस इक्वेशन को अब हमने जो माना, हमको जीरो निकालने हैं, तो हमने पी एक्स को जीरो के बराबर रख दिया, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रख दिया। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ लेंगे और इसके जीरोस निकाल लेंगे। मैंने इसको पहला जो स्टेप था, इसको इसमें मल्टीप्लाई करने का, और मेरा 4 आया। और इसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके फैक्टर है 2, इसके ये फैक्टर आए, मेरे पास 2 फैक्टर आए, और इससे मुझे 4 बनाना है और 1 बनाना है। तो देखो, मैं 2 + 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, और 2 × 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। मतलब हमने यहाँ पे इंटू किया तो यही आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 + s प्लस 1, मैंने बोला प्लस माइनस के चक्कर में मत फंसो, बस माइनस को यहाँ पे रखो, ब्रैकेट में अपनी वैल्यू लिख दो। मतलब मैंने माना कि ये ब्रैकेट में है, अब मुझे पता है कि 4s प्लस का है, तो मैं इसको पॉजिटिव का इन दोनों फैक्टर से कैसे बना सकता हूँ? इन दोनों को जोड़ के। तो मैंने इनको जोड़ा और मैंने 4s बना लिया। अब मैं इस माइनस को इसमें पूरी इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों के नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं क्योंकि माइनस को बाहर रखा करो, जिससे इक्वेशन मतलब तुम्हारा दिमाग घूमे ना।
अब मैंने इसको पॉजिटिव माना तो सिंपल हमने ये पता किया कि इससे हमारे दो रूट्स आ रहे हैं। अब देखो ये में s है, अब मैंने इसमें 2s कॉमन दिख रहा है, मुझे पहले तो s दिख रहा है और मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने इसमें 2s कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2s, यहाँ पे 1 बचा, माइनस ये माइनस का साइन यहीं रहेगा, और मुझे यहाँ पे कोई भी कॉमन चीज नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। मतलब देखो मैंने यहाँ पे हम 1 भी तो लिख सकते थे, तो अगर कोई भी कॉमन चीज ना आए तो हमको कॉमन चीज ले लेनी है 2s। अब देखो ये माइनस का 1 इसमें जब डिवाइड होगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे इसको प्लस का 1 ही रहने देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्योंकि हम इसको डिविजिबल करते हैं। जब माइनस का यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस का 2s क्यों लिया, क्योंकि मैंने माइनस का 1 इससे डिवाइड किया और माइनस माइनस कट गया। मुझे कॉमन दिख रहे हैं 2s माइनस 1, मुझे कॉमन चीज कॉमन आ रहा है, और मुझे 2s ये भी कॉमन आ रहा है। मैंने बोला इसको सेपरेट दिखाएंगे, इसी के भी बोर्ड के मतलब उसको एग्जामिनर को एक एग्जामिनर को फील मिलता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। दोनों को बराबर रखेंगे, सेम है, s की वैल्यू पॉजिटिव की 1 और s इज टू 1/2, इसकी भी 1/2 ही आएगी। तो मुझे दो रूट मिल गई, तो मैंने रूट्स माने अल्फा और बीटा। मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अल्फा और बीटा हम अब रिलेशन देखेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है, ये जनरल फॉर्मूला है, जो हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं वो हमारा नेगेटिव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हमारा b है वो x का कोफिशिएंट है। और जो a है वो कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। हम इसके थ्रू रिलेशन निकालते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो हम इससे थ्रू हम इसको चेक करते हैं। जो हमारे माइनस बी और ए है उसको हम कैसे निकालते हैं, जनरली हम जो इक्वेशन है इसको हम इससे कंपेयर कर देते हैं। जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे 4s स्क्वायर को माइनस 4s, जब हम इससे कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पे x कुछ भी और कुछ भी लिख सकता हूँ, s भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ रूट से मतलब है। तो अब देखो एस एस सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ए की, हमने कंपेयर किया तो ए की पावर 4 होगी, ए की जो वैल्यू है वो 4 होगी, बी की, अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो -4, और सी की वैल्यू सिंपली हमें दिख रही है 1। तो हम इससे फॉर्मूले से देख लेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो हमने ये देखा अल्फा क्या है हमारा, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2। अब देखो इस नेगेटिव साइन को बच्चे भूल जाते हैं, नहीं भूलना है। और हमारे जो b की वैल्यू है वो -4 है और a की 4 है, हम इसके एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा और 1 + 1 हो जाएगा, इससे माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो 2/2 = 1/1, ये भी कट जाएगा, 1/1 = 1/1। तो हमारा जो हमको पता चला इससे कि जो हमारे रूट्स थे वो सिंपली करेक्ट हैं। और मैं आगे बताता हूँ, एक और रिलेशन की बात होती है। अब अल्फा इंटू बीटा c/a,
अब जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट। अब जो अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू में 1/2, सी क्या है, अब जब हमने कंपेयर किया सी की वैल्यू हमने 1 निकाली थी और ए हमारा क्या था 4, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, मतलब हमारे रूट्स भी सही हैं और हमारे जीरोस, जो हमारे जो रिलेशनशिप ये बता रहा है कि हमारे जो जीरोस हैं वो करेक्ट हैं। और भी आपको इससे क्वेश्चन कराता हूँ। तो दोस्तों मैं इसके क्वेश्चन अगले पे चलता हूँ। हमें इस क्वेश्चन में अब गिवन है सम ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -1। अब हमें सिंपली इससे अपनी इक्वेशन दिखानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब हमें ये जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन का फॉर्मूला हमें बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, एक्स को रखना है यहाँ पे, इंटू में है एक्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्मूला है, यूजिंग जनरल फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे माना लेट्स, हमने जीरोस माने, अल्फा और बीटा माना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा 1/4, इसको लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा टू -1। अब सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, इससे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ गई। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, इतना छोड़ें फिर भी ठीक है, इसको आगे सॉल्व हम इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं। मैंने इसका एलसीएम 4 ले लिया, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जब ये 4 वहां पे इंटू में जाएगा तो ये 0 के साथ इंटू करेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन आ गई वो हमारी ये आ गई। तो इसका आंसर ये है। सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसके इक्वेशन निकाल ली। इससे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। अब हमें अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है। अब इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमारा जो